यस, रिकॉर्डिंग विल स्टार्टेड। ओके। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छा है। वैकेशन कैसे एंजॉय हो रहा है एवरीवन? वॉइस इज क्लियर ना मेरा सबके लिए? आज शॉर्ट नोटिस पे थोड़ा सा मीटिंग का अरेंजमेंट किया क्योंकि कुछ अलग टॉपिक माइंड में आया तो सोचा कुछ कर लो कि एजेंट को पेंशन के ऊपर काम करने के लिए कैसे मजबूर करे। एजेंट्स का खुद का पेंशन ना, कस्टमर का नहीं। आपका खुद का पेंशन पे काम करने के लिए काम करना है, कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आज मीटिंग रखा मैंने। क्या है ना, मीटिंग ऐसा है कि कंटिन्यूअस मीटिंग मीटिंग मीटिंग, आप भी कंटाल जाते हो यार, क्या करें। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे काम करता हूँ मैं कि बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर आपका मीटिंग अटेंड करने के लिए मजा आता है, तो मैं वही मीटिंग करता हूँ कि जो मजा होना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। यस। सो आपका पेंशन डिसाइड करना है मुझे आज, कितना करने का पेंशन। और वही पेंशन करते करते कस्टमर का पेंशन भी कैसे हो सकता है और आपका पेंशन कैसे हो सकता है। पहले चीज तो मैं आपका पेंशन डिसाइड करूंगा। क्या है ना, कस्टमर के लिए काम करते करते बहुत हो गया अभी यार। मैं अभी एजेंट के लिए काम करने का सोच रहा हूँ कि मेरा एजेंट के लिए, खुद के लिए कितना काम करता है उस हिसाब से सोचेंगे। क्योंकि जब तक खुद का झोली नहीं भरेगा ना, तब तक एजेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि क्या है, कस्टमर का भला करते 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 यार अपना झोली में कुछ नहीं आ रहा है ना। वही सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद एक्टिविटी सिस्टम पे क्या काम करना है, कैसे एक्टिविटीज को फॉलो अप करना है, कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मैं तो एमडीआरटी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या है ना, वो होता नहीं है मेरे से एमडीआरटी। क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए? ऐसा कोई ऐसा दवा है तो मेरे को बता देना। मैं वो दवा लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे को एमडीआरटी करने का है कोई ऐसा कैप्सूल? यस। नहीं है? फिर सिस्टम क्या बनाए जो जिंदगी भर। बिश्नोई जी का अभी जस्ट मीटिंग शुरू होने से पहले फोन आया। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्योंकि सर मैंने बोले आज पहली बार दिल्ली से है बिश्नोई जी। और पहली बार बोले मैंने कॉम्बिनेशन सेल किया वो 150 रुपीज वाला, वो 17 टाइम्स मनी बैक का। और जुलाई तक का 100 पॉलिसी का टारगेट है इनका, और पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1000 पॉलिसी का टारगेट दिया इन्होंने। सो ये तो कंप्लीट होगा, क्योंकि जिसने एक बार शुरुआत कर दी मेरे साथ, उसका होगा नहीं, ऐसे कभी होगा नहीं। अपने साथ तो अलग चीज है। तो क्या डिसाइड करना है पेंशन? क्या करना पड़ेगा पेंशन के लिए? कुछ नहीं है सर, मार्केट में रोज जाना है और बाकी बाकी लोगों से मुलाकात करनी है। एक काम करते हैं, आप लोग को है ना, एक आईएएस ऑफिसर बनाने की तैयारी करता हूँ मैं। आईएएस और आईपीएस। इधर तो टेंशन आ गई। आईपीएस और आईएएस बनने के लिए सर कितना पढ़ाई करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है। 16 16 17 17 घंटा पढ़ाई करने के बाद माइंड में ढालने गए। इतना पढ़ाई अगर करते थे तो जॉब पे रहते थे ना अच्छे कैसे। क्यों एलआईसी का एजेंसी लिया रहता था। बहुत सारे एजेंट के मन में सवाल आएगा ऐसा। यार अगर इतना आईएएस और आईपीएस का पढ़ाई करते थे तो किधर ना किधर तो अच्छा जॉब मिल जाता था। विजय कुमार भी आपके साथ ही बैठा है। थोड़ी अगर इतना अच्छा पढ़ाई होता था तो किधर ट्रेनिंग करते बैठा था, किधर ना किधर तो जॉब पे रहता था। लेकिन एक बात बताऊं, जो जॉब करने में मजा नहीं हुआ, ऐसा काम करने में मजा आता है मेरे को। अब, किसी का हाथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ काम करने का, अपना मर्जी से काम अगर होगा ना, तो धंधा बहुत तेजी से आएगा। बराबर ना? अभी आईपीएस और आईएएस करने के लिए क्या करना पड़ता है? आईएएस और आईपीएस बनने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। आपका हेल्थ का भी ये करना पड़ता है। पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ती है। राइटिंग टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, उसके बाद वो एग्जाम होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होने के बाद फिर जॉब लग गया। फिर जिंदगी भर एग्जाम देने का है? नहीं ना। एक बार ही देने का है। तो एक बार देने के लिए कम से कम 3 साल। एक पहले अटेम्प्ट में हो गया ठीक है, नहीं नहीं निकला। दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं, अरे 10 10 सालों के लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। मेरे को एक ही बात समझ में नहीं आता है, ये लगे क्यों है उसमें। बोले सर जिंदगी बहुत अच्छा होता है। बोले क्या जिंदगी अच्छा होता है? अरे सर अगर मेरे एलआईसी में एजेंट, अगर मेरे एलआईसी में हर साल अगर एमडीआरटी करे तो आईपीएस आईएएस है उससे ज्यादा इनकम है। बोले रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, मेरे यहाँ पे कम मिलता है क्या? हम्म? बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का जॉब बहुत अच्छा है। बोला क्या मिलता है उसमें? आई एम, मैंने गवर्नमेंट का जॉब को रिजाइन किया हुआ है। 2009 में मेरे पापा जी रिटायर हो गए, वीआरएस लिया हेल्थ के इश्यू से। और उनका बड़ा बेटा होने के नाते वो ऑफिसर लोग बोले सर आपका एजुकेशन अच्छा है, आप वो ज्वाइन कर लो। बोला जयराम जी की मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए बुआ।
बचपन से मेरे पीछे लगे थे सब लोग, फैमिली वाले, तू बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, तो एक काम कर, गवर्नमेंट का जॉब के लिए अप्लाई कर। भाई बोला करने का क्या है? वो सुबह उठ के 7 बजे डब्बा ले लो, फिर शाम दोपहर को निकलो, ट्रेन में ट्रेन पकड़ो, जिधर जाने का उधर जाओ, वही रोजमर्रा का काम। ऐसा काम करो कि साला कुछ नया सीखने मिले रोज। इससे एमडीआईटी हो सकता है। फिर अभी ये जो इज्जत वहां पे भी अपने पास भी है, पैसा उधर भी अपने पास भी है, शा, शान शौकत वहां पे भी अपने पास भी है, अपने पास सब चीज है, दुनिया से सबसे ज्यादा है। क्या बोल रहे हो, दुनिया से सबसे ज्यादा है। ऐसा कोई प्रोफेशन बताओ जिसमें अपने से ज्यादा मिलता है? सर डॉक्टर है, अरे डॉक्टर के लिए 8 घंटा 8 साल डालना पड़ता है, 7 साल डालना पड़ता है। वो पहले 12th तक का अच्छा एग्जाम करो, उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी का अच्छा मार्क्स लेके आओ, उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज ढूंढो, 4 साल उधर डालो, उसके बाद 2 साल का प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्या पैसा लगाओ, फिर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गया काम से। फिर भी एक ही बार एग्जाम है ना, पैसा तो बाद में आएगा। बराबर एक ही एग्जाम है, बार बार थोड़ी एग्जाम है उसका, नहीं है। फिर सर एडवोकेट बनते हैं, एडवोकेट के लिए भी वही टेंशन है, लॉ का डिग्री का 4 साल का कॉलेज करो, उसके बाद फिर सर कुछ नहीं है, सिंपल बताओ, 12th पास हो, एलआईसी का एग्जाम दे दो, और एलआईसी में एग्जाम देने के बाद है ना एमडीआईटी बनो। वही तो नहीं हो रहा है एमडीआईटी करने का। ये क्या होता है? बहुत एक एजेंट ने मेरे को उस दिन सवाल पूछा, बोले सर एमडीआईटी क्या होता है? बोला एजेंसी कब है? बोला सर 1 महीना हो गया लेके। बोला अभी अभी रुक जरा, अभी तो नया बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है। न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है मालूम है? अभी 1 साल के अंदर अगर आप एमडीआईटी का सोचोगे, नहीं कम से कम 2-3 साल एलआईसी के अंदर डालना जरूरी है, तभी जाके एमडीआईटी सीओटी टीओटी। कुछ नहीं है, नथिंग एल्स है। लेकिन क्या है मालूम है, ये जो ये सिस्टम जो है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी का, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके पहले वाला सिस्टम्स क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी सब डिग्री, इंजीनियर भी बनना है, आईटी में जाना है, सब जगह पे जाना है, एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, लेकिन एक ही बार देना है बाबा। लेकिन एलआईसी एजेंट अगर बनने का है ना, एलआईसी एजेंट धंधे वाला बनने का है ना, एलआईसी में काम करना है ना सक्सेसफुल, तो रोज एग्जाम देना पड़ता है, रोज, तभी जाके सक्सेसफुल बनोगे। वो गणित नहीं है, एक बार एग्जाम दे दिया बार बार पैसा आएगा, नहीं, एलआईसी में रोज एग्जाम देना है। क्योंकि बिजनेसमैन बनना अगर इतना इजी होता तो हर कोई बनता था। नुकसान भी उठाने की आदत होनी चाहिए और प्रॉफिट झेलने की भी आदत होनी चाहिए। वही काम अपना एलआईसी का है। अपने एलआईसी में सक्सेसफुल अगर बनना है तो रोज एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर रोज एग्जाम देना है तो एमडीआईटी करने के लिए रोज एग्जाम देना जरूरी है बाबा। नहीं तो क्या है कि हर कोई करता था एजेंसी, एमडीआईटी करते थे, नहीं इजी नहीं है अपना एजेंसी, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चलो शुरुआत करते हैं एमडीआईटी का। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है बाबा, बस एक ही चीज को फॉलो अप करो, अपने मन को। सर बहुत सारा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे सिस्टम सुनते हैं, लेकिन क्या है ना, एक एजेंट ने मेरे को कल कल या परसों कुछ फोन किया, सर ये महीने में है ना कम से कम 20-22 ट्रेनिंग किया है मैंने, लेकिन एक ही पॉलिसी से हुआ। बोला एक काम कर, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन मत कर, कोई भी ट्रेनिंग मत करना, सिर्फ जितना सीखा है 20-22 दिन उतना इम्प्लीमेंटेशन करो। तकलीफ क्या है मालूम है? ट्रेनिंग बहुत अच्छा मिलता है, सब चीज अच्छा होगा, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि काम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं एमडीआरटी बन जाऊंगा ट्रेनिंग लेने से, नहीं बाबा। और एलआईसी एजेंसी जो चूज किया है वो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, ध्यान में रखना। मेरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो अपने डीओ से जाके पूछ लीजिए, अपने बीएम से जाके पूछ लीजिए, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। ऐसा गॉड गिफ्ट हर एक के नसीब में नहीं, मेरे नसीब में नहीं है, नहीं तो मैं भी एजेंट बन जाता था। गॉड गिफ्ट है ये सबसे बड़ा। और ये गॉड गिफ्ट जो मिला है ना, वो स्टेप बाय स्टेप अगर सक्सेस करते जाओगे तो आपकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी, बारिश होगी, बारिश। देखो, अनफॉर्चुनेटली हम किसके लिए आए हैं? जेब में मनी चाहिए, मनी भाई के लिए आए हैं आप सब लोग। ऐसा क्या है क्या, करीम भाई के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है ना। काम करने के लिए आए क्या? सिर्फ समाज सेवा के लिए आए क्या? नहीं ना। मनी भाई चाहिए ना, अपने को जेब में आना चाहिए। लेकिन उतना नहीं आता है ना जितना आप काम करते हो, ये भी तो सवाल है। लेकिन करते कितना वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी एक पूछ लूं, मैं सिंपल सा सवाल पूछ लूं, दिन में कितने लोगों से प्रेजेंटेशन होता है? सर एक आध दो हो जाता है।
बरं ठीक है, एक आध दो हो जाता है, मान के चलो एक, अगर पूरे एक अगर बंदे को रोज नया प्रेजेंटेशन होता है, पूरे महीने भर में 30 लोगों से नया प्रेजेंटेशन होता है क्या? मुश्किल है। 30 किधर, 15-20 मुश्किल से होता है। फिर आप बोलते हो जेब में पैसा नहीं अच्छा आ रहा है। सक्सेस बनने के लिए, उस सक्सेस के रास्ते पे अगर सही तरीके से चलोगे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। आज सुबह का एक कोट मैंने दिया, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है, उसके लिए रोज प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अभी तकलीफ आपका भी नहीं है, आपका तकलीफ, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपका तकलीफ है ही नहीं है। आपका तकलीफ क्यों नहीं है मालूम है? आपका पहला चीज ये क्या बोला है मालूम है? एलआईसी का एजेंसी लेते टाइम क्या बोला है? आप एलआईसी में आ जाओ, खुद का बॉस खुद हो। अभी सबसे बड़ा दिक्कत यही पे आया। कौन सा खुद का बॉस खुद है? अभी खुद का बॉस खुद है बोला तो मेरे को कौन पूछने वाला है? मेरे को किसको रिपोर्टिंग देने का है? मैं किसको बात करूंगा? यार मेरे को कौन ऐसा बोलेगा कि तुम एलआईसी का काम क्यों नहीं कर रहे करके, मेरे को क्या करने का है? मैं करूंगा तो करूंगा, नहीं तो करूंगा तो कोई टेंशन नहीं, है ना? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बोल देना। यही दिक्कत है, माइंड में कहीं तो ना कहीं तो सेट हुआ है, छोटे माइंड में या बड़े माइंड में कहीं ना कोई तो छोटे सेट हुआ है। मैं क्यों काम करूं? हो गया तो ठीक है, मेरे परिवार के लिए करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे बड़ा यही तकलीफ हुआ है कि मैं खुद का बॉस खुद हूँ। और जिस दिन ये हो गया उस दिन कार्यक्रम ही फिट हो गया, काम करने के लिए तकलीफ आना शुरू हो गया। जिंदगी में सक्सेसफुल अगर बनना है और एमडीआरटी सीओटी टीओटी अगर क्वालिफाई करना है, तो खुद के पायदान के लिए जो आपने चूज किया है ना, उसको किसी के साथ सरेंडर करना सीखो, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे। 20-22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। जब मेरे गुरु ने एक बात बताई थी मुझे, आज 20 साल पहले पुरानी बात है, तुझे अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो जो तुझे समझाया जाएगा, जो तुझे काम दिया जाएगा, उसको सिर्फ बिना देखे करते जा। बस ये मत सोच कि वहां पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तेरा जिंदगी का सक्सेस वहीं पे डिपेंड है। और आज 20-22 साल के बाद भी उसी करियर को अगर वापस भी मैं कर लूँ ना, तो भी फेल नहीं होता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी से हूँ। 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है दिस इंडस्ट्री का। 60,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका अभी तक। 500 प्लस एजेंट्स आर एमडीआरटी प्रैक्टिकल लेवल पे। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करता हूँ, नहीं, अपना काम है रिजल्ट देना, रिजल्ट की बात। मैं हमेशा रिजल्ट की बात करता हूँ और रिजल्ट आएगा ही, ये गारंटी अपना है। 100 रुपीज स्टैंप पेपर पे लिख के देने वाला बंदा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बोला है मैंने तो ये करो, मैं करो की बात नहीं करता हूँ। करना पड़ेगा, करो बोलो, करना तो पड़ेगा। आज आपके साथ जो सेशन लेने जा रहा हूँ, वो सेशन है एमडीआरटी क्यों करना है, और एमडीआरटी का पायदान क्या होगा, और आपका पेंशन कैसे डिसाइड होगा उसके ऊपर। बहुत सारे टॉपिक्स है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके साथ मिलके आपके एमडीआरटी स्पेशलाइजेशंस को हम लोग तैयार करेंगे, सिस्टम्स बनाएंगे, कस्टमर के साथ आपका प्रेजेंटेशन होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी आपको दिक्कत है, एनीथिंग, एनी क्वेरीज, यू कैन चैट विद मी, ओके? अगर मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, मेरे से कोई दिक्कत हो रही है या कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके? सो ये जो पेंशन डिसाइड करनी है, पेंशन जो डिसाइड करनी है, पेंशन डिसाइड करने के लिए आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा जिस लेवल पे आप सोच रहे हो। एक दिन में आपकी पेंशन डिसाइड नहीं होगी। आपको पेंशन डिसाइड करने के लिए क्योंकि जिंदगी के मिनिमम 5 साल डालने पड़ेंगे, मिनिमम 5 साल। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये साल एमडीआरटी करूंगा और मेरी पेंशन डिसाइड होगी, कभी भी नहीं होगा। आपको जिंदगी के 5 साल डालने पड़ेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है, अगर पूरी जिंदगी भर बैठ के पैसा खाना है, पूरी जिंदगी भर बैठ के आराम से कमाई हुई इनकम को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो 5 साल इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको 5 साल के बाद काम करने की जरूरत ना पड़े। और किसी ने कहा कि अगर 5 साल इतना एंजॉय कर लो कि पूरी जिंदगी भर बैठ के खाओ, नहीं, पूरी जिंदगी भर काम करो। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जिंदगी के लिए और एलआईसी के लिए अगर देना है तो 5 साल दे देना, उसके बाद नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 5 साल अगर आपने इसमें डाल दिए अपनी जिंदगी के, तो 5 साल के बाद आप भूल जाओगे कि आप हो कौन। क्योंकि एक दिन में आप जिंदगी नहीं बदल सकते हो, आप एक दिन जरूर बदलोगे। इसके लिए कंटिन्यूस ऑफ प्रोसेस होना जरूरी है।
तो कंटिन्यूस ऑफ प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूस ऑफ प्रोसेस सिंपल है कि आप रोज क्या काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एलआईसी का काम जो है, एलआईसी का जो काम है, आपका जो काम है, वो आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है मालूम है? सबसे बड़ा दिक्कत है, आप ये सोचते हो कि ऑब्जेक्शन आता है मार्केट में, नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है? आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट नहीं मिलता है, नहीं। आपको क्या लगता है? प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं होता है, नहीं। आपको लगता है कि प्लान का नॉलेज नहीं है, नहीं। ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? आप खुद हो। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? आप खुद हो। आपने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे करना है करके। आपने माइंड से नहीं डिसाइड किया कि मुझे जाना है करके। आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे पेंशन डिसाइड करनी है, नहीं, आज तक नहीं किया। नहीं तो आज बता देता आपको। आपके 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए आपके करियर को। आज एलआईसी के अंदर 3 साल हो गए, 1 साल हो गया। आज भी आपके पास ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं क्लियर बोलता हूँ, ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने बताए वो कुछ भी नहीं है। नथिंग एल्स है। प्रोस्पेक्ट का तो बात मेरे साथ कभी भी मत करना। कोई भी एजेंट हो, मैं सीधा बोल देता, प्रोस्पेक्ट आपके मोबाइल में इतना प्रोस्पेक्ट है कि आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हो। आपको क्या लगता है? प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम है आपका? कुछ भी नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ। प्रोस्पेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग एल्स। प्रॉब्लम खुद हो आप। कैसे? सिंपल बता देता हूँ। अगर जाना है प्रेजेंटेशन के लिए तो कुछ ना कुछ तो बहाने होते हैं। कस्टमर ने अगर बहाना बना दिया तो आप ये सोचते हो कि नहीं, जाने दे, आज नसीब में नहीं है, नहीं। नसीब हाथ में तभी आएगा जब आप उसको कर्म के साथ उतारोगे। कर्म करना है आपका। मैं सिंपल एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ, और आज भी एवरी टाइम मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। रोज काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा। अपना काम ऐसा है, अपना बिजनेस ऐसा है, रोज कुआं खोदना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा पानी। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस सेट करने के लिए रोज मार्केट में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। क्योंकि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन, कंटिन्यूशन ऑफ वर्क, कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजीज आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जाता है। आपका पेंशन कब डिसाइड होगा? आपका पेंशन तभी डिसाइड होगा ना कि जब आप रोज कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो करते जा रहे हो। दैट टाइम होता है। नहीं तो देखो ना, 13.5 लाख एलआईसी एजेंट्स है, जिसमें से 20,000 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी। बाकी के 30-40 हजार एजेंट्स एमडीआरटी करते करते रह जाते हैं, करते करते रह जाते हैं। फिर बाकी के बचे 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50। 12, 15, 30, 25, 40, 50। यही अपना काम है? नहीं। अपना काम कौन सा है? हर रोज आना चाहिए। हर रोज आना चाहिए। अभी वो आएगा कब? आ जाएगा। कल आपने कॉल किया, मान लीजिए आपने 40 लोगों को कॉल किया, और आपको इमीडिएटली आएगा? नहीं। नहीं। आपको रोज लाने के लिए पहले कम से कम 6 महीने जिंदगी के डालने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको कंटिन्यूशन प्रोसेस आएगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप है ना, कभी भी सेल के हिसाब से मत सोचो। कभी भी आप सेल्समैन के हिसाब से मत सोचो। मैंने आज 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, एक भी सेल नहीं हुआ। मैं पिछले 8 दिन से पिछले 20 लोगों को से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लेकिन एक भी पॉलिसी नहीं आया। जब ये सोच के चलोगे कि पॉलिसी नहीं आया, पॉलिसी नहीं आया, पॉलिसी नहीं आएगा, क्योंकि सोच में बदलाव लाना जरूरी है। और एमडीआरटी उसका पहला पायदान है। और एमडीआरटी बनने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। एमडीआरटी आपका इजीली हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, पहले बीएम क्लब बनाओ। कितना पॉलिसी है? लाइव्स है, 20 लाइव्स है। उसके बाद डीएम के लिए जाओ। डीएम के बाद जेडएम के लिए जाओ। जेडएम के बाद सीएम के लिए जाओ। लेकिन सर उसके लिए तो 5-6 साल लगेंगे ना मुझे। नहीं, 5-6 साल की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बीएम का टारगेट कितना है? 20 लाइव्स है। तो टारगेट ले लो, 3 महीने में मैं 20 लाइव्स लेके आता हूँ। फिर उसके बाद 3 महीने, 3 महीने के बाद जेडएम के लिए टारगेट कितना है? 40 लाइव्स है। या डीएम के लिए जो भी टारगेट है, छोटा छोटा करके बढ़ोगे तो आप एक दिन बड़े बनोगे। अगर आप ये सोचते हो कि 1 लाख प्रीमियम वाला कस्टमर अगर मैं 40 लेके आ जाता हूँ तो मैं एमडीआरटी बनूंगा, अरे किसने मना किया? नहीं होगा, होगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा नहीं होगा। लेकिन 1 लाख प्रीमियम वाला कस्टमर आपको एक ही विजिट में प्रीमियम देगा? नहीं। आप पहली विजिट में जाओगे, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद सेकंड विजिट के लिए जाओगे, उसके पास टाइम है नहीं है, 1 महीना 2 महीने के बाद विजिट होता है। फिर तीसरे विजिट के लिए बुलाता है, चौथे विजिट के लिए बुलाता है, फिर पांचवें विजिट में डिसाइड करता है तुम कितना दोगे, मैं कितना दूंगा। फिर उसके बाद गाड़ी निकल जाती है। वी आर सोल्ड में हमने 12 लाख रुपए का प्रीमियम छोड़ा है पिछले महीने में, 12 लाख रुपए का, 6 विजिट के बाद। मतलब 1 लाख रुपए इतना इजी नहीं है प्रीमियम देने वाला कस्टमर। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या करता है? बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर मतलब
छोटा 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 चीज करते 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 सागर बनाओ, जो जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल रास्ते पे लेके जाता है। ये कैटेगरीज ऑफ बिजनेस स्टार्टअप है। आपको लगता है प्रोस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शंस, आपका प्लान, नॉलेज, ये मायने रखता है? नहीं, आप खुद मायने रखते हो, क्योंकि आपको करने के लिए जब उतरते हो तो कठिनाइयां इतनी आती है, इतना तकलीफ होता है कि उसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नथिंग एल्स है। अभी एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ, एक नोटबुक है आपके पास तो लेके बैठना आप। सिंपल सा फॉर्मूला बता। मान लीजिए आपके अकाउंट में एलआईसी ने हर महीना 50,000 डिपॉजिट किया, हर महीना। तो मुझे लगता नहीं कि आपको चाहिए। आप बोलेंगे नहीं कि एलआईसी हमको नहीं चाहिए पैसा करके, ऐसा नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे 50,000 एलआईसी से आ रहा है हर महीना। कौन सी तारीख को आएगा? 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में, अच्छा लगेगा ना? क्योंकि यही महीने में डिसाइड क्या होता है मालूम है? हर महीने की 1 तारीख को क्या डिसाइड होता है? क्या डिसाइड होता है आपका हर महीने की 1 तारीख को? हर महीने की 1 तारीख को डिसाइड होता है कि ये महीने में कितना खर्चा है। हाउसिंग लोन कितना जाएगा, पर्सनल लोन कितना जाएगा, गाड़ी का लोन कितना जाएगा, उसके बाद बच्चों का ट्यूशन कितना जाएगा, घर खर्चे के लिए कितना लगेगा, मेडिकल के लिए कितने लगेगा, यहाँ कितना देना है, वहां कितना देना है, सब हिसाब लगा के 40 से 50 हजार रुपए लगने वाला है। अभी 1 तारीख जैसी आता है वैसी माइंड में आता है आपके। आप हो, मैं हूँ कस्टमर हो, आप हो, मैं हूँ कस्टमर हो, कोई भी माइंड हो। अभी 1 तारीख को माइंड में ये सवाल आता है। फिर उसके बाद क्या सोचते हैं मालूम है? उसके बाद सोचते हैं, देखते हैं यार, ये महीने में करते हैं कुछ ना कुछ तो। पिछले महीने में काम किया नहीं रहता है, ये महीने में डिसाइड करते हो करने का क्या है। फिर उसके बाद यार ये पैसा कैसे आएगा, उसके पीछे भागते हो, फिर एलआईसी का काम छोड़ देते हो। अभी मान लीजिए 1 तारीख को ये क्वेश्चन आया और अकाउंट में 50,000 आ गया, पूरा महीना फ्री, पूरा महीना फ्री, खर्चा तो निकल गया ना, क्या टेंशन है? ऊपर से 5-10 हजार एक्स्ट्रा मिलेगा, ऊपर से 5-10 हजार एक्स्ट्रा मिलेगा, किसके लिए? यूटिलाइजेशन के लिए। आपका तो खुद का खर्चा भी निकल गया उसमें, फिर मजा आएगा ना। अच्छा है ना? 50,000 अगर एलआईसी की तरफ से 1 तारीख को या 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल बोलो, यस और नो। मजा आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल इतना बोलो, यस और नो। लगता है मेरा गाड़ी बराबर ट्रक पे नहीं है शायद। यस। मजा आना ही चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, मजा आना ही चाहिए। बराबर है। मतलब पूरा महीना भर आप कुछ भी काम कर सकते हो, पूरा महीना भर आप कुछ भी काम कर सकते हो, एलआईसी को और ज्यादा टाइमिंग दे सकते हो, मतलब एलआईसी ने पैसा दिया तो एलआईसी के लिए और ज्यादा टाइमिंग दे सकते हो, बराबर है। अभी यही पीरियड में अगर 1 लाख रुपए अकाउंट में आ गया तो चांदी हो गया, डबल पैसा आ गया बाबा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे। और यही पीरियड में अगर अकाउंट में 5 लाख रुपए आए तो? नहीं, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लेना, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। नहीं तो बहुत टेंशन आ जाता है, ये 50,000 का बोल के 1 लाख बोल रहा है, 1 लाख बोल के 5 लाख बोल रहा है, ये करना क्या चाहता है? करना कुछ नहीं चाहता हूँ, जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल राज बताना चाहता हूँ, जिंदगी सक्सेसफुल बनने का सबसे बड़ा राज बताना चाहता हूँ। और उसकी बदौलत पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, और उसकी बदौलत एवरेजली बता देता हूँ, 150+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज, जो मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और जिनका महीने का इनकम आज की डेट में 1.5 लाख के ऊपर है। महीने का इनकम बोल रहा हूँ, 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में। क्योंकि मैंने पहले मार्केट का सर्वे किया, ऑल इंडिया घूमने के बाद एवरेजली बता देता हूँ, 18 सिटी स्टेट घूम चुका हूँ, 200+ सिटीज में काम कर चुका हूँ मैं, और पूरे एलआईसी को घूम चुका हूँ। एवरेजली 108 डिवीजन पूरे इंडिया में है, 8 जोन एलआईसी का, हर जगह पे जाके आ चुका हूँ। और यही कॉमन चीज है, हर महीने की 1 तारीख को अकाउंट में कितना आएगा, जो एजेंट के अकाउंट में नहीं आता है, इसके लिए उसको तकलीफ होता है। अनिल मोवाड़ी जी और दूसरे ओप्पो, आपको कुछ दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे चैट कीजिएगा मुझे, इस पे चैट कीजिएगा, चैटिंग में। ये मेरा सर्वे है, और 150+ एजेंट सर एवरी मंथ 1,50,000 कमा रहा है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हर महीने में कितना नैच का काम करते हैं। और एमडीआरटी बनने का सबसे सटीक और सबसे पावरफुल फॉर्मूला,
आज तक फेल नहीं हुआ मेरा ये। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, छोटा पॉलिसी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े पॉलिसी के पीछे जब भागोगे तो बड़ा कस्टमर क्लोज होने के लिए तकलीफ देता है। एक एजेंट था जिसके साथ मैंने काम किया पहले साल, लास्ट लास्ट ईयर की बात करता हूँ। उसको मैंने परफेक्टली छोटे छोटे पॉलिसी करके एमडीआरटी क्वालिफाई करवाया। 2 साल से मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। मैं भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि मेरा एक स्टाइल है, एक बार एमडीआरटी मेरे से हो गया, एक बार मेरे साथ काम करके एमडीआरटी कर लिया ना, निकल बाहर, मेरे साथ दोबारा काम नहीं करने का। और मैं लेता भी नहीं हूँ। अगर डबल एमडीटी का टारगेट है तो ही मेरे साथ आ, अगर सीओटी का टारगेट है तो मेरे साथ आता, एमडीटी करने के लिए दोबारा लूंगा ही नहीं। अभी उसका दोस्त 2-3 दिन पहले बातचीत हुआ, बोला क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं सर, बोला एमडीटी, बोला उस साल हो गया उसके बाद हुआ नहीं, बोला क्यों, कुछ नहीं सर, आपका जो फॉर्मूला दिया था वो अच्छा सा था, लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि महीने का 50,000 1 लाख का प्रीमियम को फोकस करो, पिछले 2 साल से फोकस करो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। जबकि मैंने उसको ये बताया था कि एमडीटी करने के लिए पहले, सर पर्सनल रीजन रहते हैं विकास जी, कुछ कारणवश नहीं ले सकते। तो ये जो है, 50,000 1 लाख का प्रीमियम आपको क्लोज होने के लिए टाइम लगता है। अगर मैं आपको बोल दूं सर साल का प्रीमियम 20,000 का है, तो आपको कस्टमर रिप्लाई देता है क्या मालूम है, एक 8 दिन रुकते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ उसके बाद करते हैं 8 दिन। कितना, 8 दिन। अगर 50,000 प्रीमियम की बात करते हो तो कहेगा 1 महीना रुक जा, थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आने के बाद इमीडिएटली कर देते हैं। बराबर है। अगर मैं उसी कस्टमर को बोलूं सर एक काम करो, 1,500 रुपीज पर मंथ का प्रीमियम है, कैन पॉसिबल? क्योंकि एक बात बता देता हूँ, मेरा पूरा सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ, 2020 के बाद जितने भी कस्टमर्स हैं या जो भी हो, आप हो या मैं हूं या कस्टमर हो कोई भी हो, हर एक ने अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 10,000 का रखना शुरू किया है। कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, अकाउंट में 10,000 तो रहने दे, क्योंकि कब कौन सा चार्ज लगेगा मालूम नहीं पड़ रहा है अभी। यही गणित है। इसके लिए एवरी कस्टमर उसके अकाउंट को चेक कर लेना, मिनिमम 5,000 तो रखे रखा रहता है। अगर 1,500 रुपए का प्रीमियम की मैं बात करता हूँ तो हर महीने में 5,000 तो मिनिमम बैलेंस रहता ही रहता है उस बंदे का। और 1,500 की अगर मैं पॉलिसी निकाल लेता हूँ उस कस्टमर से, तो इजी वे में मेरा एमडीटी हो सकता है, क्योंकि एक कस्टमर अगर 1,000 की पॉलिसी करेगा, 1,500 मंथ पर मंथ का, तो 18,000 साल का प्रीमियम निकलता है, जो कस्टमर को भी समझ में नहीं आता है। और दूसरा एक पॉइंट बताओ आपको सबसे बड़ा, ये नैच का बात की है मैंने आपके साथ, नैच का 1,500 का नैच का, आपको कम लग रहा है अभी, आपको कम लग रहा है, लेकिन इसका पावर मालूम है आपको। छोटा छोटा चीज करके अगर जिस दिन आप बड़े बनोगे, उस दिन आपको इसका पावर पता चलेगा। और आपको क्या लगता है, सीओटी और टीओटी बनने के लिए, सीओटी टीओटी बनने के लिए सबसे बड़ा पायदान और सबसे बड़ा योगदान किसका होता है मालूम है? नैच पॉलिसी का होता है। कैसे? जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, उनका एक स्ट्रेटेजी रहता है। जनवरी फरवरी मार्च में वो लोग एक टारगेट डिसाइड करते हैं, 5 लाख या 10 लाख का नैच, 5 लाख या 10 लाख का नैच का टारगेट डिसाइड करते हैं कि इतना टारगेट नैच मुझे आना चाहिए। फिर पूरा अगले साल बाकी का पेंडिंग प्रीमियम पे वो लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि जनवरी से वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख के प्रीमियम पे पीछे भागते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इनकम जो आता है हर महीने का, वो जब आना शुरू होता है आपके अकाउंट में, तब जाके आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने की इच्छा होती है। नहीं तो हर महीने में 50,000 का खर्चा है, हर महीने में 30,000 का खर्चा है, वो खर्चा मुझे करने के लिए पहले मैं कुछ ना कुछ तो करूँ, उसके बाद मैं एलआईसी की तरफ देखो। इसी की वजह से मेरा एलआईसी का बिजनेस नहीं बढ़ पाता है। और उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन मैंने निकाला कि आप हर महीने में छोटा छोटा न्याज करो। आपको 1 साल तकलीफ होगा, आपको 2 साल तकलीफ होगा, लेकिन जब आपका ये तकलीफ निकल जाएगा, और तकलीफ भी नहीं होता है, क्लियरली बताता हूँ, तकलीफ भी कुछ नहीं होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि आप अगर एवरी डे ये सोच के चलते हो कि मुझे कुछ नहीं, 500 रुपए की, 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की एक मैच की पॉलिसी करनी है, 500 रुपीज, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, ये मेरा टारगेट है कि कोई भी बंदे से मैं कम छोटा पॉलिसी करके लेके आओ एवरी डे।
अगर ये टारगेट लेके चलता हूँ, ये महीने में मुझे 20,000 का नेच किया, अगले महीने में मुझे 10,000 20-25,000 का नेच करना है, उसके अगले महीने में मुझे 30,000 का। अगर ये करते करते एक टारगेट डिसाइड किया कि मुझे 2 लाख रुपए का नेच करना है, 2 लाख रुपए का मुझे नेच करना है, और 2 लाख का नेच जिस दिन हो गया, चौथे महीने में 3 महीने का टारगेट देता हूँ मैं, मेरी तरफ से 3 महीने का टारगेट रहता है। 3 महीना नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने का टारगेट ले लो, 5 महीने का टारगेट ले लो, लेकिन ले लो। जब लेंगे और जैसे ही ये 2 लाख का नेच का टारगेट हो गया, उसके बाद वाले महीने में देखना अकाउंट में कितना पैसा आता है। और जैसे ही ये पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर एक नया उम्मीद आता है अंदर से, यार अकाउंट जो घर का खर्चा था ना वो तो सेटल हो गया मेरी तरफ से, अभी दौड़ने का है, अभी अभी एमडीआरटी करने का है। उसके बाद फिर एमडीआरटी का सोचना, क्योंकि जब तक घर के अंदर जो आने वाला पैसा है वो जब तक सेटल नहीं होता है, वो जब तक सेटल नहीं होता है, तब तक अंदर से जुनून नहीं पैदा होता कि मैं एमडीआरटी करूँ करके। क्लियरली बता दिया, ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि सर बात तो बराबर है, आप बहुत छोटा चीज की बात करते हैं। मैं छोटा चीज की बात नहीं करता, बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्तों। बड़ा प्रीमियम मेरे पास आज भी 50 करोड़ का समय छोड़ के प्रेजेंटेशन के लिए बैठा हूँ, 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन दी के आया हूँ, 1200 करोड़ का प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं एचएनआई सेगमेंट्स में काम नहीं करता, ऐसा कभी भी नहीं, एनआरआई सेगमेंट्स में काम करता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं मेरा। लेकिन मैं जब बात करता हूँ, जो जब ये है कि मैं जमीन पे पाँव रखने की बात करता हूँ, और जिस दिन ये होगा ना आपके साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप एमडीआरटी का टारगेट ले लो, मैं सिंपल बोलता हूँ, आप एमडीआरटी का टारगेट ले लो, बेस बनाओ जिंदगी का बेस पहले, एमडीआरटी के पीछे मत भागो। सर अगर परफेक्शन में रहेंगे तो लैप्सेशन कम होगा सर। पर कैसा है मालूम है, माइंड में पहले से ही लोगों ने डाल के रखा है, यार इसमें लैप्सेशन बहुत होता है, इसमें लैप्सेशन होता है। सर क्या ये नहीं बेचना चाहिए? सिंपल पूछता हूँ, अगर लैप्सेशन हो रहा है इसके लिए नहीं, लैप्सेशन क्यों होता है? अगर उसकी तरफ से गलती है या मेरी तरफ से गलती है, उसको टोटलना है। अभी मान लीजिए हर महीने की आपकी 100 पॉलिसीज है नेच पे, और हर महीने का एक रिमाइंडर जाता है आपके पास, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें एक रिमाइंडर आता है आपके पास। वो रिमाइंडर अगर उसके मोबाइल पे जा रहा है और 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी अगर लैप्स हो रहा है, तो गलती आपका थोड़ी है, कस्टमर का है। उसको वापस प्रीमियम भरना है, वो प्रीमियम कलेक्ट करके भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जाके भर सकता है, उसमें कौन सा दिक्कत है? कोई नहीं ना। सिंपल है, बड़ा प्रीमियम तो नहीं है। अगर हाँ उसको फाइनेंशियल इशू है, कुछ है, आपका रिलेटिव है, दोस्त है, कुछ भी हो आपका, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं उसको हेल्प कर सकता, यू कैन डू इट, आफ्टर दैट रिवर्ट इट। बहुत सारे एजेंट ऐसे करते हैं। अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, ये महीने में नहीं हुआ अगले महीने में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। लेकिन एक चीज है, छोटा चीज, अभी ₹500 तो नॉर्मली 500, 1000, 1500, 2000 नॉर्मली तो अकाउंट में रहता ही है। ऐसा नहीं कि वो बना करेगा। अभी दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ आपको, दूसरा एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। आप विजय सेल्स में जाते हो, विजय सेल्स हो या कोई भी चीज हो, 80% कस्टमर, 80% घर में जाके चेक करना आपके कस्टमर के, हर एक कस्टमर के घर में आज भी आपको, हर एक कस्टमर के घर में आज भी टीवी, फ्रिज। सुमेर सिंह राजपूत जी, इफ यू एनी वांट्स प्लीज चैट में, सुमेर सिंह राजपूत जी, चैट में कुछ बात करनी है बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट उसका लोन पे है। मोबाइल हो, टैब हो, कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट लोन पे, चेक करना अभी कभी, 50 कस्टमर को फोन करना और पूछ लेना, सर मैं एलआईसी में कुछ काम कर रहा हूँ तो एक क्वेरी आई है हमको कि आपके घर में कुछ लोन है। बस इतना पूछना, उसको पूछ लेना, कोई ना कोई प्रोडक्ट लोन पे है। क्योंकि लोन, लोगों को ईएमआई देना बहुत अच्छा लगता है। 80% कस्टमर आपके पास ऐसे है, राइट नाउ है, आई एम विथ देम। क्लियरली बोलता हूँ, मैं ऐसा ओपनली बात करने वाला बंदा हूँ। क्यों? आप भी खुद हो, मोबाइल तो लोन पे रहेगा कुछ ना कुछ तो। क्यों ऐसा नहीं रहता है? तो ईएमआई क्या ऑप्शन है? हर महीने की उस तारीख को जाना है। क्योंकि 18,000 एक साथ लगाने से बेटर है, लोग क्या सोचते हैं मालूम है, यार एक महीने का 2,000 3,000 रुपए जा रहा है ना, जाने दे। क्योंकि बाकी का अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलता है। और छोटा सी सिंपल सा बात बताओ,
आज क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। 2024 में अगर 5 लाख का नेच कर दिया, 2024 में 5 लाख का नेच कर दिया, 2025 में 5 लाख का नेच कर दिया, 2026 में 5 लाख का नेच कर दिया, 2027 में 5 लाख का नेच कर दिया, तो 2028 में 5 लाख का नेच हो गया। 24, 25, 26, 27, 28 कितने साल हो गए? 5 लाख, 5 साल। कितने साल हो गए? 5 साल। हर साल 5 लाख का नेट का टारगेट ले रहे हो, एमडीआरटी के पीछे नहीं भाग रहे हो। एमडीआरटी आपका कैसे होगा ना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, उसका टेंशन मत लेना। एमडीआरटी का पीछे भागने का नहीं, एमडीआरटी हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। ये 5 साल अगर कंटिन्यूअसली मैं सिर्फ नाच के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाच के ऊपर फोकस कर रहा हूँ 5 साल से, और 5 साल के बाद हर महीना जनवरी महीने में 2028 के बाद हर महीने में मेरा इनकम कितना रहेगा? 25 लाख का टोटल मैच होगा। कितना रहेगा मेरा इनकम? 1,25,000 का पेंशन चालू रहेगा, जो रिटायरमेंट होने के बाद भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को नहीं मिलता है। डर किस चीज का है? और आप ईयरली प्रीमियम की बात करते हो, आप ईयरली प्रीमियम की बात करते हो ना, मैं बता देता हूं आपको ईयरली प्रीमियम का तकलीफ क्या है। ये साल तो 80,000, 20,000, 40,000, 50,000 दे दिया आपको, उसके अकाउंट में था इसके लिए दे दिया। और सडनली अगले साल उसका धंधा ही बैठ गया, उसमें घर में कुछ नहीं अनहोनी हो गया, अगले साल वो पैसा ही नहीं दे पाया, 20,000, 30,000, 40,000, 80,000, 50,000। क्या करोगे सर? पूरा 40 का 40 पॉलिसी आपने 1 लाख प्रीमियम का उठाया ये साल, दिया ईयरली प्रीमियम, और अगले साल उसी कस्टमर में से 20 कस्टमर ने प्रीमियम ही नहीं भरा, तो रिन्यूअल कमीशन कितना आया सर? 20 लाख का रिन्यूअल कमीशन मिलेगा सिर्फ, बाकी के 20 लाख का नहीं होगा। लेकिन वही पॉलिसी, मैं मानता हूँ 20% कम होता है, मैं मानता हूँ, आज भी मानता हूँ 20% कम होता है। लेकिन क्या होता है ना, एक एजेंट था, 80 लाख रुपए का साल का प्रीमियम था, 80 लाख रुपए से रिन्यूअल प्रीमियम, 80 से 1 करोड़ के आसपास का, 80 से 1 करोड़ के आसपास का। 60 to 70% कस्टमर वॉज नॉट पेड द प्रीमियम, बाकी सारा प्रीमियम उसका बैठ गया, उसका घर का ईएमआई तक उसको भरने के लिए तकलीफ हुआ। सोचो कितना बड़ा फटका बैठा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैसे भी नेच में भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है, छोटा छोटा चीज करके जब बोलते हो ना, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा कस्टमर नहीं मिलेगा। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में, कोयले की खदान में। लेकिन उसके लिए पहले काला बनना पड़ता है, खोदना पड़ता है, जाना पड़ता है। वैसी एक चीज है, छोटा छोटा कस्टमर से जब पॉलिसी करते जाओगे ना, तो बड़ा कस्टमर कब हाथ में लगेगा पता नहीं चलता है। मैं यही चीज बता रहा हूँ। मैं पॉलिसी समझाने के लिए, देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्या बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज को आप जब समझाते जाओगे, तो कब 5,000 मंथली वाला, कब 10,000 मंथली वाला, कब 1 लाख रुपए मंथली वाला भी कस्टमर मिलेगा। मेरा एक किस्सा है, इस किस्से को मेरे हिसाब से 10-12 साल हो गए। ऐसे ही गया था एक जगह पे खाना खाने के लिए, दोस्त था पुराना, 22-23 साल से एमडीआरटी एजेंट, उसके साथ गया था। जगह मैं बता नहीं सकता आपको इमीडिएटली, इसके लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो जहां पे खाना खाने गए थे ना, उसका मालिक जो था रेस्टोरेंट का, वहां पे उसका एवरी डे का 1,000 प्लेट्स का सेलिंग होता था, 1,000 प्लेट्स का। और एक प्लेट्स की कॉस्ट थी 100 रुपीज। 1,000 प्लेट्स, 100, कितना इनकम होगा सोचो? 1 लाख रुपए दिन का। हम्म। अभी इसने बोला मुझे, यार विजय, इसको पॉलिसी समझाना है। बोला ठीक है समझाते हैं। मैं गया उसके पास, बोला दिन का 1,000 रुपए का पॉलिसी कर लेंगे, 3,65,000 का प्रीमियम जाएगा साल का, आपके नाम पे हो जाएगी। उनके नाम पे तो होती नहीं थी, 65+ थे, तो बोला आपके बेटे के नाम पे करके आपके बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। बोले कितना पड़ेगा? बोला इतना इतना पड़ेगा। बोले काम कर लो, मेरे घर में 10 मेंबर है, मेरे घर में 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर का कर सकते हैं। बोला वाई नॉट सर, 10 मेंबर का कर सकते हैं। मांगने गए थे 1,000 रुपए का, दे के लेके आए 10,000 दिन का। मांगने गए थे 1,000 रुपए का, दिया दिन का 10,000 का। सोचो इतना बड़ा प्रीमियम हमने उस टाइम पे उठाया था। क्यों? छोटा चीज आपको मांगने के लिए डर लगता है, ये झिझक होता है, लेकिन जब आप बात करेंगे ना, हो सकता है बड़ा मिलेगा। और ये एक चीज बताओ आपको, वो ईयरली भरेगा या हाफ ईयरली भरेगा। बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे भी मिलेंगे, यार ये काम करना, झंझट ही छोड़ देना, साल का ही लेके जा। मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे जाना है उसके पास।
हुकुम चंद जी, आपको कुछ बात करनी है, चैटिंग में मैसेज दे दीजिएगा, एनीथिंग, क्योंकि मैं इमीडिएटली अलाउ तो नहीं करूंगा आपको। जब सेशन रहेगा दैट टाइम आपको ये करूंगा। तो पेंशन कितना है 5 साल के बाद? 1,25,000 का। मैंने कितना बात किया था? 50,000 का। दिया कितना? 1.25 लाख का। अभी सर ये 25 लाख का प्रीमियम अगर मैच में होता है तो 1.25 लाख का पेंशन कैसे आएगा? वो सिंपल है, 25 लाख का 5%, है ना? आप कितने पे काम करते हो? 25% पे। आप कितने पे काम करते हो? 35% पे, बराबर है। मैं कितने पे काम किया आपके साथ? 5% पे। यही एंटरप्रेन्योर है। इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, इसको बिजनेसमैन बोलते हैं। तकलीफ क्या है? 1 लाख रुपए का प्रीमियम ये महीने में लाया ना, अगले महीने में 35,000 आने वाला है, अगले महीने में 25,000 आए, उस महीने में काम ही नहीं होता है। क्योंकि सोच क्या है, आया ना कमीशन, चलना बाद में देखते हैं, एलआईसी का काम करने का निकलेगा। सक्सेसफुल अगर जिंदगी में बनना है तो 5% पे काम करना सीख लो। आपकी तरक्की इतनी बढ़ेगी आप सोच नहीं सकते हो। बड़ा कंसेप्ट में बड़ा प्रीमियम मिलता है, लेकिन उस कंसेप्ट के लिए टाइम देना पड़ता है, एक एक कस्टमर के लिए टाइम देना पड़ता है, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मेरे एक दोस्त है जयपुर से, अशोक यादव जी, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। उनकी एक पार्टी है जिस पार्टी ने उनको 16 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। कितना? 16 लाख रुपीज का। लास्ट ईयर एमडीआईटी हुई, लास्ट ईयर भी एमडीआईटी हुए, और दिस ईयर भी अभी डबल एमडीआईटी हो जाएंगे। एक एमडीआईटी हो गया, उनका डिक्लेयर हो गया। 16 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। उस पार्टी को उन्होंने कितने साल फॉलोअप किया रहेगा मालूम है आपको? 4 साल। जबकि वो पार्टी फटी चप्पल में आया था काउंटर पे प्रीमियम भरने के लिए, और ये कुछ काम से गए थे काउंटर पे, और दैट टाइम उन्होंने, इनको दिक्कत आ रही थी वो पार्टी को प्रीमियम भरने के लिए, तो ये गए उनके पास और पूछा कि ऐसा ऐसा है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो बोले ठीक है, कितना प्रीमियम बना है? तो 4 लाख रुपए का प्रीमियम कैश में लेके आए थे पार्टी, थैली में, पॉकेट, ये प्लास्टिक का थैली में लेके आई थी। तो बोले 4 लाख रुपए का प्रीमियम आप ऐसे ही डायरेक्टली भर रहे हो कैश में? अलाउड नहीं रहेगा एलआईसी में, आपको क्या ये रहेगा, पैन कार्ड का कॉपीज वगैरह। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोला मैं समझा देता हूँ। इन्होंने उसको उस टाइम पे समझा। उसके बाद पार्टी ने उनको घर पे बुलाया, घर पे बुलाने के बाद फिर बाकी के सारे पॉलिसीज का रिव्यू करवाया। ये सिर्फ उस पार्टी का प्रीमियम भरने के लिए उसके घर पे जाते थे। रिलेशन रखा। 1 साल निकल गया, दूसरे साल निकल गया, तीसरे साल निकल गया, और एमडीआरटी के लिए लास्ट टू लास्ट ईयर इनको प्रीमियम के कम पड़ रहे थे। मुझे बोले विजय भाई एमडीआरटी नहीं हो पा रहा है। बोला ठीक है, क्या करने का है? बोले कुछ नहीं यार, करना तो पड़ेगा। बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऐसा कोई बंदा है आपके पास जिसको मैं अगर बात कर ले हम लोग तो मिल सकता है? बोले एक पार्टी को मैं सर्विसिंग दे रहा हूँ जिसका 4 लाख रुपए का प्रीमियम मैं हर साल से जमा करता हूँ। तो बोले एक काम करो, लगाओ उसको फोन और बात कर लो कि मुझे एमडीआरटी कर क्वालिफाई होना है, और मेरा सपना है कि ये अचीवमेंट मुझे चाहिए, तो आपकी तरफ से कुछ हेल्प हो सकता है? इन्होंने बात की, शाम को अपॉइंटमेंट हुई, दूसरे दिन 16 लाख रुपए का चेक प्रीमियम लेके आए। मिलता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस, भरत पारिक सर हमेशा एक बात करते हैं कि आपको कस्टमर के साथ जब बात होती है तो इमीडिएटली क्लोजिंग के पीछे मत भागो, उसके लिए पेशेंस रखो, उसके लिए टाइम दे, फिर वो पेशेंस के साथ क्लोजिंग का। अभी डर क्या चीज का मालूम है? उसमें दूसरा एजेंट जाएगा, समझाएगा, बात करेगा, लेके जाएगा। जाने दो ना, जो अपने नसीब में वो अपने को मिलेगा, जो अपने नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्म पे विश्वास रखते हो तो काम होगा। अभी डेली एक्टिविटी सिस्टम क्या है? डेली एक्टिविटी सिस्टम कैसे काम करता है? सिंपल है। रोज 3 पॉइंट्स पे काम करना है। कितने पॉइंट्स पे? 3 पॉइंट्स पे। सुबह से लेके शाम तक अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, पहला चीज तो मैं आज कितने लोगों से बातचीत कर सकता हूँ उतने लोगों के नाम नाम नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि आपके बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग अगर अच्छा है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर प्रोस्पेक्टिंग तगड़ा होगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये जो प्रोस्पेक्टिंग आप लिस्टिंग करते हो उसको कॉलिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रोस्पेक्टिंग नहीं आएगा आपका कॉलिंग सक्सेसफुल। और एक चीज बता देता हूँ, गारंटी के साथ बता देता हूँ, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगती है, मैं उसके लिए कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज है मेरा। एलआईसी का पॉलिसी अगर सेल करना है तो प्रेजेंटेशन और कॉल जो है, कॉलिंग करना ही पड़ेगा।
अगर आपको लगता है कि मैं बिना कॉलिंग के मैं व्हाट्सएप पे मैसेज दे के अपॉइंटमेंट मिल सकता है, फेसबुक पे मैसेज दे के अपॉइंटमेंट मिल सकता है, गलत बात है। एलआईसी का पॉलिसी बिना कॉल किए हुए सेल नहीं हो सकता, क्लियरली बताता आपको। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी ऐसा है कि कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों से बात करने के बाद ही, क्योंकि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह का विषय वस्तु है। लेना जरूरी है, लेता कोई नहीं है। कि इंश्योरेंस समझाना पड़ता है, इंश्योरेंस बताना पड़ता है कि तेरे परिवार के लिए इसकी जरूरत है, इसके लिए कॉल करना जरूरी है। पहला चीज तो प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट होना चाहिए, दूसरा चीज है प्रोस्पेक्टिंग को कॉलिंग को रोज होना चाहिए, और तीसरा है मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि अगर मुझे एमडीआरटी करना है तो रोज के 2 अपॉइंटमेंट मिनिमम मेरे प्रेजेंटेशन, एनबी प्रेजेंटेशन, एनबी। अभी आप बोलेंगे सर वो 15 दिन पहले उस बंदे को मैं मिला था, उसका अपॉइंटमेंट एनबी में आएगा? नहीं, नया। अगर रोज के 2 नया प्रेजेंटेशन तैयार होता है, पूरा साल 365 डेज अगर मैं कंटिन्यूअसली काम करता हूँ, और पूरे साल भर में 720 लोगों को अगर मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, 730 लोगों को 730 अपॉइंटमेंट अगर मैं कंप्लीट करता हूँ, चैलेंज के साथ लिख के देता हूँ, आपका एमडीटी कौन रखता है मैं देखता हूँ। इतना इजी है, लेकिन तकलीफ क्या है, महीने में उतने अपॉइंटमेंट नहीं होते, उतना डेटाबेस मेरे पास नहीं है। अभी डेटाबेस किसी ने पूछा था सर प्रोस्पेक्ट का कमी है। आपको एक बात बताओ, प्रोस्पेक्ट का कमी किसी के पास नहीं है, हर एक के पास है। आपके मोबाइल में एलआईसी छोड़ के बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट है। आप उसको कॉल नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? सर वो बंदा कहीं रहेगा, दूसरी जगह रहेगा, तीसरी जगह रहेगा, क्या करेगा? अरे आनंद है आपके पास, आप उसको समझा सकते हो, बात कर सकते हो। हम्म। जरूरत थोड़ी है कि वो यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, नहीं। दूसरा एक मेरे पास छोटा सा टेक्निक है, अगर आप चाहते हो तो एक टेक्निक में बताता हूँ आपको। कौन सा वाला मालूम है? पिछले 10 साल से वो बंदा हर साल एमडीआईटी करता है, 10 साल से एमडीआईटी करता है, और हर साल उसके पास नया प्रोस्पेक्ट कुछ नहीं है, वो पुराने प्रोस्पेक्ट पे काम करता है। टेक्निक सिंपल है उसका। उसका टेक्निक क्या मालूम है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये व्हाइट पेपर है, ठीक है। वो क्या करता है रोज का मालूम है? 10 साल से है उसके पास। ये व्हाइट पेपर को ऐसा फोल्ड करेगा, फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा फोल्ड करेगा, इसके 4 कॉलम बनाएगा। कितने? 4 कॉलम बनेगा। और अपना खुद का नंबर लिखेगा, उसके नीचे रैंडम नंबर तैयार करेगा। रैंडम नंबर मालूम है? लास्ट का 2 डिजिट है, उसके आगे वाले सारे डिजिट को तैयार करेगा। और दिन के 100 कॉल करता है, एवरी डे ही हैज मेक 100 कॉल, एवरी डे। एवरी डे मेक 100 कॉल्स, 10 साल से। प्रोस्पेक्ट का मैंने पूछा, प्रोस्पेक्ट का कमी? बोलता है इतना पड़ा है, क्या करने क्या है? बोले सर आते रहते, बोले दिन के 100 कॉल, 36,500 कॉल करता है साल के। यकीन मानोगे आप? मैं तो एमडीटी की बात किया, वो तो एमडीटी के ऊपर पहुंच गया अभी, उसका इनकम भी उस लेवल का बढ़ गया। तकलीफ है, हमारा होता है 100 कॉल नहीं। हम 20 कॉल भी मुश्किल से कर लो तो भी टेंशन है। हम 20 कॉल कर रहे तो भी मुश्किल से टेंशन है, क्योंकि लोग मना कर देते, मना कर देते। क्यों मना कर देते मालूम है? हमारा वर्बलिटी स्पीच उस लेवल पे बैठा नहीं है। अगर 100 कॉल करने वाला बंदा है रोज का, उसका स्पीच क्या रहेगा? हैबिट है ना, डेवलपमेंट लाइफस्टाइल बना दी उसने। हमारा है नहीं। हम आज कर लिए, कल कर लिए, परसों कर लिए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद कुछ काम आ गया छोड़ दिए, फिर उसके बाद करने के लिए बैठते, उसके बाद करने के लिए छोड़ दिए, उसके बाद बैठ जाते। ऐसा हर दो नहीं होता है ना। महीने में कितने टोटल कॉल होते हैं? यू हैव कंप्लीटेड 900 कॉल्स? नहीं। दिन के 30 कॉल के हिसाब से भी बात कर लो, 900 कॉल्स होते हैं आपके? नहीं। महीने के आपके 600 कॉल होते हैं, दो रोज के 20 के हिसाब से? नहीं। महीने के 300 कॉल होते हैं आपके, रोज के 10 के हिसाब से? नहीं। अगर होते तो फिर आप एमडीआईटी एजेंट है। 600 कॉल भी अगर महीने में आप कंप्लीट करते हो एवरी मंथ, तो भी आप एमडीआईटी है। मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं बिना बोले, बिना देखे, बिना बात करके बता देता हूँ, अगर 600 कॉल आपके हो रहे 500 प्लस, तो यू आर बिकम एमडीआईटी एवरी मंथ। ये प्रैक्टिकल है।
अच्छा है। गलत बोलते हैं? ओके, क्या गलत बोलते हैं? एलआईसी के बारे में अगर बात करें तो गलत बोलते हैं? मुझे तो आज एक एजेंट ने गाली दी, मालूम है आपको? स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकता आपको। वो भी कौन एजेंट मालूम है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एजेंट इन हावड़ा डिवीजन, सीएम क्लब क्वालिफायर, एमडीआरटी, सीओटी क्वालिफायर फॉर लास्ट 7 years। मेरा कुछ गलती नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने निकाल के रखा है। मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, मतलब थैंक यू वेरी मच, मैंने सिंपल सा मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच, व्हाट्सएप पे। सोचो, गाली किसको नहीं मिलता है? सबको मिलता है। अपना काम छोड़ने का है नहीं, अपना काम समाज सेवा वाला है, करना है तो कर ले, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। जय राम जी की। अभी नंदिनी सिंह मैडम ने कहा कि कॉल पे बात करते तो गलत बात करते, गलत क्या बात करते हैं? सर, आपको अगर आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए अगर एलआईसी का एजेंसी लेना है, आपका पॉलिसी लेना है, यू कैन डू इट। नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन गलत बात मत करो। आप सीधा बोल सकते हो ना। डर चीज किसका है? क्या करेगा? गाली देगा? नहीं ना। क्या कर क्या सकता है वो टेलीफोन पे? कुछ नहीं कर सकते। और एवरी टाइम पे अगर आप कॉल से, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, एलआईसी से बात कर रहा हूँ, एलआईसी का ब्रांच है 94C, और इस ब्रांच में मेरा एजेंसी कोड है ये, यहाँ से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ सर, एलआईसी का बिहाफ में। एलआईसी का नई वर्जन प्लान है अमृत ब्राल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कॉल किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बात कर सकता हूँ, आगे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इतना है कि आपका इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इतना सेंटेंस बोल दिया। मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? एलआईसी से 94C ब्रांच से बात कर रहा हूँ सर। एलआईसी का 94C ब्रांच, आपका एजेंसी, आपका कौन सा ब्रांच में एजेंसी है? 91C है, वहां से बात करो। आपका कौन सा ब्रांच है? 88E है, आपका वहां से बात करो। आप ब्रांच का कोड बताओ ना, क्या दिक्कत है? अगर उस ब्रांच में भी जाएंगे ना वो इंक्वायरी करने के लिए, तो भी बोला जाएगा ना कि हाँ ये हमारे ब्रांच का एजेंट है करके। सीधा मुझे तो बोलते हैं सर नॉट इंटरेस्टेड, सर थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया सर आपसे बात करके। मैं सीधा बोल देता हूँ। मैं भी अभी प्रैक्टिकल करता हूँ कभी कभी। मेरे को एलआईसी नहीं लेने का, एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है। सर एलआईसी में, एलआईसी को आपके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको तो मैं बता रहा हूँ। एलआईसी करने का आप भले ही करना चाहोगे तो भी मेरे एलआईसी को इंटरेस्ट आना चाहिए ना आपके अंदर एलआईसी करने के लिए। मैं तो उल्टा जवाब देता हूँ, आर्ग्यूमेंट पे भी उतर जाता हूँ मैं कभी कभी। क्यों? ये चीज इतना जरूरी है। सिंपल क्या है, मेरे पास अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड है, मेरे पास 140 करोड़ की आबादी है। आपके पास कितना लिमिटेड है? 1500 कॉन्टेक्ट है। मेरे पास अनलिमिटेड है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद योर योर एलआईसी पॉलिसी सर, थैंक यू वेरी मच। आपको दुनिया में कोई भी पॉलिसी नहीं मिलेगा फिर। मैं सीधा बोल देता हूँ, दुनिया में कोई भी पॉलिसी नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं तुमको कैसे पता मेरे को पॉलिसी नहीं मिलेगा? अगर आप ऐसे ही बात करोगे तो आपको कौन पॉलिसी बेचेगा? हाँ, बिंदास होके बंद करवा दो। मैं एलआईसी के एजेंसी का काम करते हैं नंदिनी मैम, नो इशू। बंद करवाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, करवा दो बंद सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गलत थोड़ी काम करी हूँ। एलआईसी का एजेंसी है, वी आर ऑथराइज फॉर द कॉलिंग फॉर द अवेयरनेस पर्पस। मैंने सेल करने के लिए कॉल थोड़ी किया। हमारा काम है एलआईसी का प्रेजेंटेशन देना, हमारा काम है एलआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। आप बंद करवाना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। बिंदास होके, कुछ नहीं कर सकता वो। क्लियरली बता देता, कुछ नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी तो क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता, आपका नंबर बंद नहीं कर सकता। आपने थोड़ी गलत बात किया। और आपका एक चीज बताओ, एवरी कॉल का रिकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। जिसको भी आप कॉल करते हो उसका एक रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पे होना चाहिए। देखते हैं ना कितना बंद करेंगे। अगर ऐसा रहता तो सर मैडम, मैं दिन के 100 कॉल करता हूँ, दिन के 100 कॉल, हंड्रेड्स। मुझे आदत है आज भी, एवरी डे का मेरा हैबिट है। मेरा तो नंबर कब का बंद होना चाहिए? मेरा ये नंबर पिछले 10 साल से है। सिंपल सा एक पॉइंट है मैडम, अपना काम है कॉल करना, और जो बोलते हैं ना बंद करवा देंगे, उसको इग्नोर करो। इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो, तभी जाके आगे बढ़ोगे आप। उसको लेके माइंड में सेंटीमेंट्स लेके बैठोगे। अगर सुबह मुझे गाली मिला था और मैं पूरा दिन अगर ऐसे ही बैठा रहता तो मुझे काम होता था मेरा आज? नहीं ना। लोगों का काम है भला बुरा बोलना, टेंशन मत लीजिएगा। सो हाउ वाज द सेशंस? मजा आ रहा है?
नंदिनी मैम कुछ नहीं, आप ज्यादा कॉलिंग नहीं करते शायद, इसके लिए आप सीधा बोल दो सर थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं। आप सबके लिए एक छोटा सा उपहार लेके आ रहा हूँ मैं। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एवरीवन। आप सबके लिए एक यूट्यूब चैनल है मेरा, जो अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल विकेट और ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार, इस पे मैंने एक ऑडियो भी डाला हुआ है। बिश्नोई जी को किसी ने 15 साल हो गए बात नहीं की ऐसा। ओके थैंक यू सर। यही है कि वर्बलिटी इंपॉर्टेंट है। एमडीआरटी का महाकुंभ, एमडीआरटी मास्टर क्लास एक प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूं मैं। एमडीआरटी मास्टर क्लास फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग 22, 23 और 24 तारीख को प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रिजल्ट ओरिएंटेड इन द सेंस 22 तारीख को एक असाइनमेंट मिलेगी, 23 तारीख को एक असाइनमेंट मिलेगी। ये दो असाइनमेंट आपकी डिसाइड करेगी कि आप 90 दिन में एमडीआरटी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग के देन 10 नए प्रकार, कैसे बात कर सकते हो, कैसे आ सकता है। पंचतंत्र एक ऐसा प्रोग्राम जो आप काम कर सकते हो। जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उत्सव, कैंसर कवर, इंडेक्स प्लस, अमृत बाल, इस प्लान के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। चाइल्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात करूंगा, जो आपको एमडीआरटी लेवल तक लेके जाएंगे। गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम, ऐसे दो प्रोजेक्ट आपको मैं देने वाला हूं जहां पे आपका गारंटेड एमडीआरटी प्रोग्राम होगा। बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी और बीमा परिवार भी पॉसिबिलिटी टाइमिंग है उस हिसाब से मैं लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा। और कैंसर केयर का एक ऐसा प्रोजेक्ट दूंगा जो आपके मिनिमम 100, 200, 300 जितना चाहते हो उतना पॉलिसी कर सकते हो। इसके साथ ये पूरा 3 दिन का ट्रेनिंग मटेरियल पीडीएफ के साथ 10 रीडिंग वाले बुक्स आपको प्रोवाइड होंगे और टेक्स्ट मैसेज प्रोवाइड होंगे मेरी तरफ से, जो आपको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज होगा। रिकॉर्डिंग 3 दिन या 7 डेज के लिए रहेगा, जो डिसाइड करूंगा उस हिसाब से, क्योंकि सेशन होने के बाद कंपलसरी रिकॉर्डिंग सुनना है 100%। इसके साथ 10 स्टेटस वीडियो और 10 प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर प्रोवाइड होंगे, जो मेरी तरफ से स्पेशली रहेंगे, जो एमडीआरटी के लिए। और इसकी फीस, ये टाइमिंग है 7 to 9 PM का। इसकी फीस ओनली 499 है, सिर्फ 100 सीट्स के लिए। अभी तक 80+ सीट्स बुक हो चुकी है। तो आपके लिए एक ही चीज है, आज ही बुक करना है। नंबर है 9137246631, जीपे, फोन पे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट भेजना है। आज डेट बुक कर दीजिए 22, 23 और 24 मई का, ऑनलाइन जूम 7 PM शाम को, 499। और इसका इसका एक स्क्रीनशॉट है इस पे। जकुला सर, 23 जून को प्रोग्राम हैदराबाद फिक्स हो गया। डेट आज बुक हो गई, होटल सेंट्रल पार्क का। आपका बुकिंग टाइमिंग डेट फाइनल रख दीजिएगा, क्योंकि वी आर प्लानिंग फॉर द गैलेक्सी प्रोग्राम 23 जून इन हैदराबाद। जकुला सर, आप हैदराबाद से इसके लिए डायरेक्टली आपको बोल दिया। ये जो कोर्स है ये लिमिटेड एक्सेस का है, गारंटेड प्रोग्राम है एमडीआरटी लेवल का। गारंटेड, ऐसा कोई सिखा, मैं क्लियर बताता था। बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ काम करते तो उनको मालूम है मेरे प्रैक्टिकल चीजें मैं कैसे डिस्कस करता हूँ। और गारंटी भी लेता हूँ एमडीआरटी करने की, क्योंकि जो दो प्रोजेक्ट, 2 दिन का प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। 499 विद्यापति गिरी जी, ओनली फॉर 499 चार्ज है, ज्यादा भी नहीं है 3 दिन का। और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है प्लीज, क्योंकि आपको मुझे ग्रुप में भी ऐड करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑन जूम। हैदराबाद फिजिकल सेशन है 23 जून को। एनीथिंग, एनी क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पहले कॉलिंग के बारे में, एमडीआरटी नहीं हो रहा है उसके बारे में, या कुछ भी आपको दिक्कतें आती है उसके बारे में रिलेटेड टू सेशन फॉर एमडीआरटी, नो एनी अदर्स।
रमेश पटेल जी, मस्त एग्जांपल दिया आपने। एग्जांपल नहीं है, ये एज आईपीएस आईएएस ऑफिसर, ये एज आईएएस ऑफिसर उस लेवल का आईएएस ऑफिसर है, लेकिन सोचने वाला चीज है। जियोमी, आपका नाम बता दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। रिकॉर्डिंग विल भी मिलेगा ना सर, 7 days या 3 days? यस, वंदना कोलिया मैम, रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलेगा। जीपे नंबर 9137246631। कल्याण काकड़े जी, प्लीज पर्सनल एसएमएस कर दीजिएगा। रामा गौड़ जी, पर्सनल व्हाट्सएप, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है, अभी करूंगा मैं। लॉन्चिंग आज ही डेट बुक हुआ है, डिजाइन करना है। पार्ट टाइम एज प्लानिंग प्लीज, ओके। सिंपल है, कॉल, प्रेजेंटेशन, अपॉइंटमेंट्स, बस, दूसरा कोई प्लानिंग नहीं। एवरी एनी एनी एजेंट्स यू कैन ज्वाइन, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर है। एमडीआरटी का मास्टर क्लास रखा है, आपको उस लेवल का नॉलेज मिलेगा जो एमडीआरटी लेवल पे चाहिए आपको। यस, शैलेश राठौड़ सर, आपको अलाउ किया है। हेलो सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर, शैलेश सर। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो टेम्पलेट आप देने वाले वो गुजराती में हो सकते हैं? नहीं सर, वो कॉमन इंग्लिश में रहेंगे। हिंदी भी नहीं? नहीं नहीं, कॉमन रहेंगे इंग्लिश के लिए, सब सबके लिए, ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से बनाता हूँ सर मैं। वो जो देने वाला वो कॉमन ही इंग्लिश के में रहेगा। हेलो। ओके सर। यस कल्याण सर। हेलो। हेलो। यस सर। सर मुझे पूछना का था, मैंने एसएमएस किया था चैट में, ओडिसी का कैसा करने का, ओडिसी? सर ओडीसी का एक सेशन करेंगे, ये एमडीआरटी मास्टर क्लास के बाद एक ओडीसी सेशन रखूंगा मैं स्पेशली। ओके। वो फ्री सेशन रहेगा, डोंट वरी। ओके। एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम ओडिसी। अगर आपको मुझे और ओडिसी जानना है करने का है। ओडिसी के बारे में, यूट्यूब चैनल पे ओडिसी सेशन रखा हुआ है मैंने। 22 फरवरी का सेशन है मेरा, आप उसको एक मेरे बार को शांति से सुन लीजिएगा। 1.5 घंटे का सेशन है मुझे करने का है ओडिसी का। ओडिसी एक बार। हाँ, उसमें पूरा डीपली दिया है मैंने वो सेशन में। फिर भी एक फिजिकल, ये प्रैक्टिकल लेने वाला। VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, यूट्यूब चैनल नेम VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। ओके सर, मैंने बहुत बार आप लोग का किया है सेशन अटेंड। हेलो। यस सर। इससे पहले मैं 2-3 बार आप लोग का सेशन किया है, यस सर। और ज्यादा रिजल्ट रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट। रिजल्ट आएगा ना सर, रिजल्ट आता ही है।
सिर्फ कंटिन्यूशन काम होना चाहिए, एक दिन में नहीं, एवरी डे। वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एक दो कॉल नहीं बोले तो बाद में फ्रस्ट्रेशन आता मेरा नंबर है ना आपके पास? है ना। मैंने अभी नंबर दिया 9137246631। एक व्हाट्सअप कर हम्म दीजिएगा सर, मैं अभी 5 कॉल किए हैं, एक बंदे ने गाली दिया मेरे साथ, तो अगर मैं टाइम है हम्म। तो इमीडिएटली आपसे बात करूंगा। नहीं गाली तो नहीं देता कोई, गाली कोई देगा नहीं खाली सर, नो डोंट नो वरी। नो नो नो। बस एक फोन कर दीजिए मुझे, मैसेज कर दीजिए सर, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं अलाउ कर देता हूँ। ओके। सुशीला राठौड़ मैम है पूना से, वो हमेशा मीटिंग में बैठती है, आज बैठे हैं मालूम मालूम नहीं मुझे। कल उनका फोन आया, सर मैं कॉल करने की कोशिश करती लेकिन है ना बहुत सारा दिक्कत आती। कल उन्होंने बातचीत की, आधा घंटा मेरे साथ डिस्कस किया, मैं फ्री था कल, इसके लिए बातचीत हुआ हम्म उनके साथ। जब उनको बातचीत होने के बाद, जब उनका शाम को इवनिंग में मुझे रिपोर्टिंग मैसेज आया, सर मैंने आज कम से कम 40 से 50 लोगों से बातचीत किया, लेकिन जितने भी नो आए, मजा आया मैंने जैसे आपने बात किया था। मैं कुछ नहीं, मैं एक चार्जिंग काम करता हूँ छोटा सा। कैसे रहता है सर, देखिए मेरा एक काम है छोटा सा, मैं कल कॉल कि करता हूँ आपको। आप अगर कॉल करते हो, कॉल करते मैं करते अगर अब कोई दिक्कत आती है। हम्म, हेलो, मैं कितने बजे कॉल करूँ आपको? कभी भी कर दीजिए, आपका कॉलिंग चल रहा है, कॉलिंग में कल कल डिस्टरबेंस आ गया तो मुझे कॉल करना है, ऐसा पर्सनल कल नहीं। कल कल करता हूँ। हाँ, कल हाँ कॉलिंग के लिए कल ही बैठ गया, करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंद्र परियार जी। सर। जी सर। यस, पेमेंट किया मैंने। थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। राधे श्याम जी। सर गुड इवनिंग सर। यस सर। सर ये हैदराबाद का जो सेशन है ना सर, तो हाँ हाँ, उसका कैसे क्या है सर डिटेल्स? डिटेल व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, अभी डिजाइनिंग आज होगा उसका, क्योंकि ओके मुझे ओके गैलेक्सी प्रोजेक्ट्स पे काम करना है उसके लिए। ओके ओके। सेशन कब है सर वो? 22 जून। 23rd संडे। ओके फाइन। हाँ हाँ। कितने दिन का है सर सेशन वो? एक ही दिन का है। ओके वन डे ओनली। हाँ हाँ ठीक है सर। यस यस। ठीक है सर, कंफर्म कर देना सर। ओके सर। ओके ओके सर। थैंक यू सर। यस। रफी सर। सर मेरा 11 इयर्स हो गए सर एजेंसी लेके। ओके, अभी तक आपकी ब्रांच कौन सी? सिकंदराबाद रानीगंज। ओहो, रानीगंज। ओनली वन टाइम ही एमडीआरटी हुआ सर अभी तक। ओके, फिर बाद में क्यों नहीं हो पाया? नहीं हो रहा पाजी, एक एक बार लास्ट 3 इयर्स से 1 लाख से जा रहा एमडीआरटी। आरसी गिरसी सब कुछ करेक्ट है मेरा, 1 लाख तक आ रहा मंथली, फिर भी मेरा एमडीआरटी तक हो पा रहा। ओके उसका आगे सोच रहा हूँ भाई, मेरा एमडीआरटी नहीं हो पा रहा अभी तक। सर, शायद आपकी मुलाकात बहुत भगवान ने लेट करवाई मेरे साथ आपकी। नहीं आपका शायद मैं अगर कल लास्ट ईयर मेरे साथ 210 एजेंट्स ने नवंबर दिसंबर महीने में, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, 3 लाख कमीशन कम बढ़ रहा था। वे आर डिक्लेयरिंग, इवन अशोक भाई, अशोक यादव जी है मेरे दोस्त, उनका 4 लाख कमीशन से कम बढ़ रहा था, मैंने वो 8 दिन में निकाल के दिया। कुछ अलग आइडियाज यूज करता हूँ मैं। जो भी है इस बार मैं जून में डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ सर, ठीक जून है, वी 30 आल्सो डू इट, डोंट वरी। ज्वाइन हो गया, जो पेमेंट भी कर दिया मैंने। चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके। यस, राधेश्याम राठी जी। हाँ जी सर, मैंने भी पेमेंट कर दिया है ओके, थैंक यू सर। और स्क्रीनशॉट भी जा दिया है। चलेगा सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। रुशाली मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे काम चल रहा है आपका, प्रेजेंटेशन वगैरह? चालू है सर, अभी तक मतलब कोल्ड कॉल भी कर रही हूँ हाँ हाँ। और एलआईसी से बात कर रही हूँ, बोलती हूँ तो अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, बट नो यस बोलते हैं, बट ऐसा कुछ मतलब बात सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आज तक कभी भी एलआईसी से बात करती बोलते तो मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज ओके। कोल्ड कॉल है, सामने वाला हम दे कैन नॉट सी अस, वी कैन नॉट सी देम, बट आंसर मिलता है। मुझे ये लगता है अगर मैं कोई दूसरा कंपनी से बात करती हूँ तो कोटक महिंद्रा वगैरह, तो आई डोंट थिंक
वो फोन को ही रिसीव करेगा। बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। LIC से बात करती हूँ, बोलती हूँ तो बात सुनते हैं। हाँ, बोलते हैं बात बाद में सुनेंगे बताऊंगा। ही, सिर्फ पॉलिसी नहीं करेंगे इमीडिएटली। हाँ, बट मिलता है सर, पॉलिसी भी मिलता है, मिलता है सर। प्रेजेंटेशन दे दो, ऐसा बोलते भी है। और सर ओके। मैंने आपको बताया था ना वो सिक्योरिटी मॉल का, हाँ हाँ एक सिक्योरिटी का पॉलिसी मैंने निकाला है, बट वो उसने ओके। सबको बता दिया मैंने पॉलिसी लिया करके, वो मॉल का सिक्योरिटी। अभी वो हाँ मुझे, वो सबको बताता है, मुझे फोन्स आते हैं, मुझे वो नंबर्स देता है बाकी के प्रोस्पेक्ट। ओहो, मजा आ गया। हाँ, तो एक मतलब चालू है सर अभी, एक दो को और हाँ हाँ देने का है, मतलब ओके, मिल रहा है। चलेगा। कंटिन्यूएशन। यस सर, थैंक यू ओके सर। चलेगा, थैंक यू या वेरी, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। Sir, good evening, रूप sir. नारायण जी। यस सर, या जकुला जी, यस। Yes, sir. Sir, I 600 calls I am doing it, sir, यस, last week. एवरी मंथ। Yes, sir. For 10 appointments is do, sir. ओके 3, 10 be positive, sir. ओके, 10 be 600 positive. appointment dose, 10 appointments, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I would like this, sir, morning or evening, but I do sir two session, two times calls, morning and evening. ओके, यू But आल्सो वर्किंग ऑन जॉब ना? yes, sir. ओके। So this project is very happy, sir. Why? Because I am delay last year. I feel very sad. But Okay. this year I completed early as possible of as early MDRT, sir. So last Okay, year no also problem. I am struggle December. You know also, sir. Yeah, I know. No Yes, sir. problem. We already decide for this September. We will complete your MDRT before of that Yes, September. sir. For your support, Definitely. नहीं and नहीं, Prasad sir also. आपके साथ कंटिन्यूअसली है ऑलरेडी, डोंट वरी। पिछले 1-1.5 साल से जैसे आप मेरे टच में आए हो, कंटिन्यूअसली है मेरे साथ। Okay, sir. Sir, या I would like to, sir, my son also, you like so, sir. ओके, Good थैंक यू evening. सर। Good evening, Thank sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine. Fine. ओके। ये Yeah, आपको also, हमेशा पूछता है ना, ये आपको पूछता है, विजय जी का सेशन चल रहा है लगता है शाम को yes, 7 sir. Yes, बजे। sir. Yes, यस, sir. ओके, यस, थैंक You यू सर। remember it. Thank you, sir. I feel very happy, sir, for your session. थैंक यू सर। या It's anytime this mode. I want to listen for your video, sir. या 23rd को Uh, मिलते हैं फिजिकली। yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सर, बाय। जेकुला जी हैदराबाद से है, वहां से मेरे हिसाब से वरंगल या इधर डिवीजन है। जब भी मेरा सेशन होता है शाम को, इनका बेटा भी इनके साथ बैठता है मीटिंग के लिए। रूप नारायण मैती जी, आपको अलाउ किया मैंने। रामागौड सर, पेमेंट वाज रिसीव, आई थिंक यू सेंड द पेमेंट। यस, राज प्रजापति सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। हेलो सर। राज प्रजापति जी, रामागौड सर, जस्ट वेट 1 मिनट, अच्छा है साहब। जस्ट हेलो। वेट, जस्ट वेट। या प्रजापति सर बोलिए। जी सर, मैं 3 सालों से LIC में हूँ। हम्म। हेलो। जी हाँ बोलिए, आवाज आ रही देखिए, है मुझे। आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए ना। ओ ये सर, मुझे देखिए कंफ्यूज है कि मैं दुकान भी चलाता हूँ और हम्म। फील्ड में निकल नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मतलब कि सर, इतना कस्टमर आपके मार्केटिंग पास क्या है और करूँ। आप बोलते हैं कि दुकान चलाता, और कस्टमर होने के बाद बोलते हैं कि सर कॉलेज फील्ड पे नहीं निकल पाता हूँ, कैसे चलेगा? आप तो क्या ऑलरेडी है फील्ड ना पे है। कि फील्ड में है, लेकिन मेनली है ना कि समझ ही नहीं पाता है कस्टमर की, सोचता है कि हमको थोड़ा समय चाहिए। कल बात कीजिए मेरे साथ। ठीक है सर। रामागौड सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद याद हुआ। नहीं साहब, कभी भी मिल, आपका साथ ही चाहिए। अभी ओके, अभी भी साथ ही है। पेमेंट करे ना। मैं पेमेंट किया, लेकिन बहुत सारे दिन के बाद हुआ है, बात हुआ है मेरे साथ नहीं नहीं, आपका, बात मेरे ही हिसाब से हो 3 गया महीने ना। के बाद। परसों 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 2 सेशन लिए ना ऑनलाइन का। नहीं।
परसों बोले तो वो 22 आपका 15 दिन रहता बोल के बोला ना साहब। 499 का जब बात करें ना आपसे। ओके ठीक है। ठीक है सर, वो फिजिकल के तो लिए मेरे 23 को तारीख को इंटीमेशन। मिलना है, हाँ? हाँ सर, 23 तारीख को हैदराबाद। आ जाते सर। ओके चले, थैंक यू सर। मेरे को यस सर, रामागौड सर, अनम्यूट फॉर आपका ये हुआ था, म्यूट हुआ था। इंटीमेशन इंटीमेशन दे दो साहब हैदराबाद का। हाँ मैं इंटीमेशन देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, वही अभी ये सेशन में ज्वाइन हो गए साहब, हम वो सेशन का पेमेंट कर दिए। चलेगा, थैंक यू सर। ओके सर। ओके बाय। एनी अदर कुछ रिलेटेड, एनीवंस? विकास सर, हाउ टू कॉल, ही इज डूइंग डेली। वो काम करते हैं सर, एवरी डे कॉलिंग्स होता ही है। सो एनी क्वेरीज? नो रिलेटेड टू सेशंस? रिलेटेड टू सेशंस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेट भी बुक कर दीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके पास। रफी साहब, बात करनी है मेरे साथ? ओके रफी जी बोलिए ना। रफी सर। हेलो यस सर बोलिए। सर, मैं कस्टमर हूँ, आप एजेंट है। हाँ, मैं अननोन पर्सन हूँ आपको, आप मेरे से कैसा बात करते हैं वो देखना चाह रहा हूँ मैं। आप कस्टमर हो, मैं एजेंट हूँ, यस और कांटेक्ट करना चाहता हूँ आपके साथ। यस यस, आप मेरे को कॉल करें एलआईसी के बारे में बात करने के लिए, पॉलिसी के बारे में। आप पहले क्या बात करते हैं, आपका सर देखना नमस्ते, है। मेरा नाम विजय है, मैं ओके एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, मेरी ब्रांच है 94C। सर एलआईसी के लिए, स्पेशली एलआईसी में एक 100 रुपीज डेली जमा करके 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम आई है सर, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आगे बात कर सकता हूँ, 10 मिनट आपको मिल के समझा सकता हूँ। जो भारत सरकार की तरफ से एक गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो आपके परिवार के लिए और आपके लिए जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं 10 मिनट आपको मिल के समझाना चाहता हूँ, और उसके साथ एक कप चाय भी हो सकती है सर आपके साथ। क्या मिल सकता हूँ मैं आपके लिए 10 मिनट? बस इतना ही। दैट सिंपल। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। बहुत स्क्रिप्ट है, ऐसा एक ही नहीं है मेरे पास, बहुत स्क्रिप्ट है। जैसे कस्टमर का मूड रहेगा उस हिसाब से बात होती है। मैं मूड के हिसाब से, मैं ये जो कॉलिंग्स का स्क्रिप्ट या कॉलिंग की चीजें जो बताता हूँ आपको करने के लिए, वो अभी क्या है, प्रोसेस नहीं है। अभी आप बात करते हैं या मैं बात करता हूँ, सिंपल एक बात बताऊँ आपको, जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसका जो माइंड है ना, वो माइंड पढ़ना आना चाहिए, फोन पे आवाज से पता चलना चाहिए कि वो टेंशन में बैठा है, बात कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ट्यूनिंग कैसा है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरीडे कॉलिंग करना पड़ेगा, रोज मिनिमम 30 40 50 100 150 200। अभी 150 200 तो नहीं होगे, लेकिन 100 कॉल अगर एवरीडे करने की आदत डालोगे, एक महीना अगर 3000 लोगों को कॉल करेंगे, कम से कम 3 महीना आप साल के, महीने में 3 महीना अगर 3 मंथ्स अगर काम करते हो 9000 लोगों के बाद, उसके बाद ये एक्टिविटी आपको सीखनी आ जाएगी। मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत है। कोई भी प्रोजेक्ट्स आप, अमृत बाल के बारे में या प्लान के बारे में, मैं एक्टिविटीज, उसके लिए इंश्योरेंस क्या जरूरत है, उसके लिए क्या चाहिए, एक कप चाय भी उसके साथ पीऊंगा, ये भी बात की मैंने, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट सिस्टम बात की। ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट आती है, एक ही नहीं। और दूसरा चीज, मैं जो सिखा रहा हूँ वो स्क्रिप्ट में नहीं है, या मैं जो बात कर रहा हूँ वैसे ही बात आपको करना है, ऐसा नहीं है। मेरा एक मानना है, मार्केट में कोल्ड कॉलिंग करने के लिए या आपको खुद को कोल्ड कॉलिंग करने के लिए किसी की बायहाड़ की हुई, बायहाड़ मतलब रट्टा मारी हुई स्क्रिप्ट को आप मत करो। आपके अंदर से जो आएगा, जो आपके अंदर नॉलेज है, आप जो कस्टमर को समझाना चाहते हो, उसे लिखो आप एक पेपर पे, उसको करेक्शन करो, और उसके बाद बात करने का कोशिश करो। कि ऐसे इमीडिएटली तैयार नहीं होते कोई भी स्क्रिप्ट, ध्यान में रखिएगा। सिंपल सा 2 3 वर्ड जो स्टार्टअप है वो कॉमन रहता है, उसके बाद जो मन में आता है, जो आप प्रोजेक्ट करते हो, ये जो समझाना चाहते हो, जो माइंड में आप चला रहे हो, वो चीज उसको एक्सप्लेन करो, दैट सिंपल।
सो आई होप ये रिकॉर्डिंग आपने सुना, रिकॉर्डिंग इसका प्रोवाइड हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अभी भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 15 एजेंट्स आर बुक, तो 80 + 15 95, ओनली फॉर 5 सीट्स आर लेफ्ट। सो मेरी रिक्वेस्ट है आज रात को 12 बजे से पहले अगर कर देंगे तो आपको 5 सीट्स आपके लिए अलाउ हो जाएंगे। सो आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी और रिकॉर्डिंग सेशन आपको अवेलेबल होगा VK.Training Consultancy चैनल पे। इसको सब्सक्राइब करना है और आज ही आपका रजिस्ट्रेशन भी करना है अगले 22, 23 और 24 तारीख के सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।